हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अवधेश कुमार वर्मा एक नए वीडियो के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि संविदा क्या है। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविदा अधिनियम 1872। दोस्तों, संविदा को जो कानूनी रूप दिया गया है वो 1872 में दिया गया है। अर्थात संविदा को जो अधिनियम बनाया गया है वो 1872 में बनाया गया है। अब हम समझते हैं कि संविदा क्या है। संविदा क्या है, उसके बाद समझेंगे संविदा की परिभाषा क्या है। तो दोस्तों, संविदा जो होता है ये दो व्यक्तियों के बीच में जो भी बातों का या लेन देन का या किसी भी प्रकार का आदान प्रदान करना होता है, या किसी चीज की पकड़ को मजबूत करना दो व्यक्तियों के बीच में। जैसे ये पेन है तो इसको हमें दूसरे व्यक्ति को देना है। अब हम इस पेन को देंगे उसको, तो कब तक के लिए देंगे? हमेशा के लिए दे देंगे कि कुछ समय के लिए देंगे, या हमें इस पेन को फिर लेना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, वो सब विधिक रूप से होना चाहिए। तो उसी को क्या कहते हैं? संविदा कहा जाएगा। कि किसी भी कार्य को या किसी भी लेन देन को या किसी भी बात को जो करने का तरीका होता है वो विधिक रूप से होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? संविदा। तो दोस्तों, चलिए हम संविदा का इंटरप्रिटेशन किए हैं उसको देखेंगे कि किस तरीके से। तो दोस्तों, संविदा में सा पे ऊपर बिंदी अर्थात संविदा होता है। तो सन का मतलब होता है बातों का संचार करना। अर्थात संविदा का जो प्रथम चरण होता है, किसी भी संविदा करने के लिए जो उसका प्रथम चरण होता है वो होता है कि बातों का संचार करना। अर्थात हम किसी भी बात का संचार तभी करेंगे जब कोई अन्य व्यक्ति हमारे सामने होगा, या कोई अन्य व्यक्ति को हम किसी भी प्रकार से प्रस्ताव करेंगे, चाहे वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो। तो किसी भी माध्यम से जब हम अपने बातों का संचार करेंगे तभी संविदा का पहला कदम होता है। वही संविदा का पहला कदम होता है। उसके बाद है विधिक रूप। वि से होता है विधिक रूप से, जो कि विवादित ना हो। अर्थात संविदा करने के लिए हमें बातों का संचार तो करना ही है, साथ में वो कैसा संचार करना है जो कि विधिक रूप में हो। कैसा हो? विधिक अर्थात कानूनी रूप में हो, ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद ना उत्पन्न हो। अगर कोई किसी प्रकार का विवाद रह जाता है या किसी प्रकार का कपट है तो वो संविदा नहीं होगा, वो संविदा शून्य हो जाएगा, अर्थात वो एक करार हो जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद है दा। मतलब संविदा में लास्ट का अक्षर होता है दा, परा का मात्रा दा। तो उसका मतलब होता बिना दबाव के दायित्व का निर्वहन करना। जैसे हमने आपको ये पेन दे दिया तो ना मेरे ऊपर कोई दबाव होना चाहिए कि नहीं ये पेन दे दे, तू नहीं देगा तो मार देंगे। तो बिना दबाव के कोई किसी भी प्रकार का संविदा में दबाव नहीं होना चाहिए, न लेने वाले को, न देने वाले को, न कहने वाले को, न सुनने वाले को। दोनों पक्ष को किसी भी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। और साथ में संविदा के लिए कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी है। उससे अधिक कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं संविदा के लिए, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति का होना जरूरी होता है। उसके बाद है संविदा की परिभाषा। जब किसी समझौते वाले कार्य को विधिक रूप से किया जाता है, जब किसी समझौते वाले मतलब कोई भी समझौता हो तो उसको विधिक रूप से जब किया जाता है और उसमें किसी प्रकार का कपट व विवाद ना हो। क्या है? उसमें किसी भी प्रकार का कपट व विवाद ना हो तो वो क्या कहलाती है? संविदा कहलाती है। अर्थात जब किसी समझौता क्या होता है? कभी भी
किसी प्रकार के लेन देन की समझौता होता है या हम कोई बात किसी से कहते हैं या अपना प्रस्ताव करते हैं, तो हम प्रस्ताव स्वयं से तो अपने अंदर कर नहीं लेंगे। प्रस्ताव करने के लिए हमें जो है कोई व्यक्ति होना चाहिए, हमारे सामने जो है कोई व्यक्ति होना चाहिए, और वह व्यक्ति हमारे प्रस्ताव को चाहे ग्रहण करे या ना ग्रहण करे, वो अलग चीज है। अगर ग्रहण करता है तो संविदा होगा, नहीं ग्रहण करेगा तो संविदा नहीं होगा। लेकिन दो व्यक्ति होना चाहिए जब किसी समझौते वाले कार्य को, मतलब यहाँ एक चीज छुपा है कि जब किसी समझौते वाले की, मतलब समझौता जब करेंगे तो दो व्यक्ति होंगे। कार्य को मतलब, कार्य का मतलब है कुछ कहना, तो हम कुछ कहेंगे, कुछ लेन देन के लिए ही कहेंगे या किसी बात को मनवाने के लिए कहेंगे, तो वो क्या है, वो हम संविदा कर रहे हैं। संविदा हम एक व्यक्ति से कर रहे हैं, तो वो संविदा हमें कैसे करना है, विधिक रूप से करना है। कैसे करना है, विधिक रूप से करना है, और उसमें किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, किसी प्रकार का दबाव ना हो, किसी प्रकार का कपट ना हो। कपट का मतलब दोस्तों, जैसे मान लिया जाए कि हम आपको ये पेन देने के लिए कह रहे हैं कि भैया लीजिए पेन, और इसमें से जो इसका रिफिल है उसको हम निकाल लेते हैं, और हम कह रहे हैं कि हम जो है आपको गिफ्ट दे रहे हैं, ये पेन है, बढ़िया है, चलेगा, लेकिन हमने उसका जो है रिफिल निकाल लिया। तो हमने क्या कर दिया कि आपको ऐसे बंद करके दे दिया, आप लेके चले गए, हमने आपको ये पेन गिफ्ट किया या बेच दिया, और उसका रिफिल निकाल लिए और आपको ऐसे दे दिए। तो हमने क्या किया, आपके साथ जो हमने कपट किया, विवाद किया, तो वो क्या है, समझौता नहीं होगा, वो संविदा भी नहीं होगा, वो उस करार हो जाएगा, और वो जो है संविदा शून्य हो जाएगा। तो वही कह रहा कि जब किसी समझौते वाले कार्य को विधिक रूप से किया जाता है और उसमें किसी प्रकार का कपट व विवाद ना हो, तो संविदा कहलाता है। दोस्तों, हमने देखा है कई कंपनियां होती हैं जो आपको फॉर्म भरने के लिए दे देती हैं, या आप कोई भी जब एप्लीकेशन खोलते हो अपने मोबाइल में, तो उसमें उसका टर्म एंड कंडीशन लिखा होता है। दोस्तों, उसका टर्म और कंडीशन इंग्लिश में पूरा लिखा होता है, जबकि आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, और उसका जो वो एप्लीकेशन लॉगिन करने का जो टाइम होता है वो दिया होता है 1 से 1.5 मिनट। 1 से 1.5 मिनट के अंदर अगर आप उसको लॉगिन नहीं करेंगे तो आपका जो है टाइम आउट हो जाएगा, आपको फिर से करना पड़ेगा। और उसका टर्म और कंडीशन जो है, अगर आप पढ़ने लगोगे ना, तो वो टर्म एंड कंडीशन पढ़ने में आपको जो है कम से कम 4 से 5 घंटे लगेंगे। उसको पढ़ने में, उसको समझने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। अब बताओ, अगर आप उस कंपनी के टर्म एंड कंडीशन को पढ़ते हैं तो 4 से 5 घंटे लग रहा है, जबकि वो आपको 1 से 1.5 मिनट का टाइम दे रहा है। तो अगर आपने उसको टिक कर दिया, उसको एग्री कर लिया, तो आप कंपनी के संविदा को या उसके अधिनियम को मानते हो, उसको आपने परमिशन दे दिया कि हाँ, हमने आपके कंपनी का सारा नियम जान लिया है, आपने उस कंपनी के सारे नियम को जान लिया है। लेकिन आप केस कर सकते हो कि सर, हमें तो जरूरत थी इस चीज की, हमने मजबूरी में किया, लेकिन क्या आप इस टर्म एंड कंडीशन को 1-1.5 मिनट में पढ़ के सुना देंगे? या कोई भी व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति जो इस टर्म एंड कंडीशन को 1-1.5 मिनट में समझ सकता है? अगर नहीं भी वो समझ सकता है तो आपका टाइम आउट हो जाता है। तो बताओ हम क्या करें? तो क्या कर रहा है, कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है। तो वो हमसे तो संविदा करवा ले रहा, लेकिन वो गलत संविदा है, वो करार ही रह जाएगा और इस पे केस होना चाहिए। ये बहुत ही गलत हो रहा आज के डेट में। कई ऐसे एप्लीकेशन हैं जो हमसे अलाउ करवा लेते हैं और उनके जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं उसको पढ़ने में करीब 5 घंटे लग जाएंगे। आप पढ़ के नहीं समझ पाओगे कि उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, और हम उसको फट से अलाउ कर देते हैं। चाहे
वो हमारा पूरा खाता साफ कर दे या हमारे पूरे सिस्टम को ही हैंग कर ले। इतना सब बवाल है, तो ये सब गलत है। बहरहाल हम संविदा को समझ चुके हैं। हमें आशा है कि आपने संविदा को समझा, और यदि आप संविदा को समझ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करिए। नहीं समझे हैं तो कमेंट करिएगा। वंदे मातरम। जय हिंद।